लो भाई, आज प्रैक्टिस की क्लास थी अपनी। है कौन सा? हाँ, ये बोर्ड असल में नहीं है ग्रीन कलर का, ये फाइल ग्रीन कलर में बनी हुई है। दिख नहीं रहा क्या ये वाला? ये फाइल का रंग ही यही है, ये ऐसा ही रहेगा, ये वाला चेंज नहीं होगा ना। फाइल बनी ऐसी हुई है। लो भाई, देखो सबसे पहले तो है ना, एक पॉइंट इसके अंदर अपने देख लेते हैं। ये वाला मैंने आपको कल बताया था, किसी नाउन के साथ में एस या एस लगाने पर उसका मीनिंग कैसे चेंज होता है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ये वाला है। अपना कोई ग्रुप बना होगा व्हाट्सएप पे या फिर उस पे टेलीग्राम पे, है ना? तो उस ग्रुप में मैं आपको ये फाइल भिजवा दूंगा, आपके पास ये ऑलरेडी लिखा लिखा है, ये मिल जाएगा। ये जैसे ये देखो, गुड और गुड्स, दोनों में क्या डिफरेंस है? गुड का मतलब अच्छा और गुड्स का मतलब सामान को कहते हैं। ये नाउन है, ये प्लूरल नाउन है, वस्तुओं को कहते हैं। जैसे वो ट्रक पे लिखा होता है ना, गुड्स कैरियर, गुड्स को कैरी करने वाला गुड्स कैरियर, वो ये थोड़ी ना कि अच्छा कैरी करता है कि ये ट्रक अच्छा है, गुड्स कैरियर है, ये अच्छे से कैरी कर, वैसे नहीं है। उसका मतलब सामान, मालवाहक जो ट्रक होता है उसको कहते हैं। एडवाइस और एडवाइसेस, आपको याद होगा एडवाइस जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन फिर भी एडवाइस के साथ में ऐसे एस लगा के उसको प्लूरल कर सकते हैं क्या? एडवाइसेस का मतलब होता है असल में इंफॉर्मेशन। एडवाइस का मतलब तो हो गया सलाह, एडवाइसेस का मतलब इंफॉर्मेशन। एयर और एयर्स में क्या फर्क है? एयर हवा को कहते हैं, एयर्स का मतलब हवाएं, फिर वायु। एयर्स का मतलब होता है दिखावा। आप ऐसे याद रख लो, एयर्स मतलब हवाबाजी, ऐसे याद रहेगा। ठीक है, हवा से ही बना है, हवाबाजी करना। कि जैसे मान लो मैं कह दूं कि मैं जब अभी मेरी फॉर्च्यूनर से आ रहा था ना, तो मेरे एडिडास के जूतों पे मेरा आईफोन गिर गया। एंड में ही कहते अपने बोलना क्या चाहता है भाई, सही सही बता। तो वो क्या हो गया? एयर्स, हवाबाजी होगी वो फालतू में। ठीक है जी। एब्यूज और एब्यूजेज, एब्यूज का मतलब वो रिफ्यूज होता है। गाली को बोला जाता है एब्यूजिव लैंग्वेज, ये गाली होता है। ठीक है, एब्यूज का मतलब होता है दुरुपयोग, या फिर इसको कहते हैं हम शोषण। वो रिफ्यूज, हाँ जी, वो एब्यूजिव लैंग्वेज है। एब्यूज अगर वर्ब की तरह यूज करते हो ना, एज ए वर्ब, तो वो गाली हो जाता है। यहां पर ये नाउन है।
और अगर आपने नाउन बनाना है तो वो एब्यूजिव लैंग्वेज हो जाएगा। अब एक पॉइंट देखना, एब्यूज का मतलब शोषण या फिर दुरुपयोग कैसे हुआ, कि जैसे मान लो एक कोई आदमी है, मेरा जानकार है, वो उसको उसकी बाइक के मैकेनिक ने 2016 में कहा था कि तेरी बाइक की सर्विस करवा ले। 2016 में, 16 में बोला उसने, उसने नहीं करवाई सर्विस। 17 में नहीं करवाई, 18, 19, 20, 21, 22, 2023 में उसकी बाइक का इंजन चेंज हुआ। तो तब तक उसने बाइक का यूज किया कि अब्यूज किया? मतलब बाइक का यूज किया या फिर शोषण किया? शोषण किया। बाइक की सर्विस करवानी थी, भाई ने सर्विस नहीं करवाई, एंड में इंजन ही चेंज करवा लिया। उसके बाद ये हुआ कि बाइक वाले ने बोला कि इसका इंजन चेंज हुआ है, अब थोड़े दिनों बाद है ना 1000 किलोमीटर चल जाए तो तू इस इंजन को थोड़ा रिपेयर करवा लेना। अब वो लगभग कोई 6000 चल चुकी है, अभी तक मिस्त्री के पास नहीं गया। इसका मतलब थोड़े दिनों में फिर इंजन चेंज होगा। तो मतलब बाइक का यूज हुआ कि अब्यूज हुआ? अब्यूज। तो अब्यूज होता है ये शोषण, जैसे हम लोग करते हैं ना, फोन का शोषण ही हो रहा है, और क्या हो रहा है। 15,000 तो उसमें ऐप डाली हुई है कि ले भाई इंस्टाग्राम चल रहा है, साथ साथ में व्हाट्सअप भी चला लिया और फेसबुक भी चला ही लिया, और साथ में कोई साइड में कोई और वीडियो भी चल ही रही है कि बाद में टाइम मिला तो ये भी देख लेंगे। थोड़ी देर में मोबाइल की बैटरी फूल के गोल हो रखी होती है कि मोबाइल देख मेरा घूमता है रखने पे ऐसे, क्योंकि मोबाइल का यूज हुआ कि अब्यूज हुआ? वो अब्यूज हो रहा है। तो अब्यूज का मतलब दुरुपयोग या शोषण। ठीक है। अच्छा, एब्यूजेस क्या होगा? एब्यूजेस, एब्यूजेस का मतलब होता है कुरीतियां। कुरीतियां, जो समाज में कुरीतियां व्याप्त होती है उसको बोलते हैं। जैसे वो बाल विवाह, ट्रिपल तलाक, ये सब क्या कुरीतियां हैं? ठीक है, तो वो कुरीतियां हो जाएगा। अल्फाबेट और अल्फाबेट्स, ये एक बढ़िया क्वेश्चन बनता है। अगर आपसे पूछा जाए कि इंग्लिश भाषा में कितने अल्फाबेट्स हैं, कितने अल्फाबेट हो गए इंग्लिश में? 26। और हिंदी में स्वर और व्यंजन को अलग अलग गिने, जैसे 12 स्वर हो गए, 32 व्यंजन हो गए, 13 स्वर, टोटल मिला के कितने हो गए? 44 हो गए, है ना। तो इंग्लिश भाषा में कितने अल्फाबेट हुए? एक ही होता है हर भाषा में अल्फाबेट। वो जो 26 है ना, वो लेटर्स है। ठीक है, दोनों में फर्क है शब्दों में। 26 जो है ना, अपने ऐसे कहें ABCDEFGH जेड तक, वो क्या हो गए? लेटर्स। उनको क्या कहेंगे अपने? लेटर्स। और ये अल्फाबेट क्या होता है? इसको कहते हैं वर्णमाला। वर्णमाला एक ही होती है किसी भी भाषा में। जैसे अल्फाबेट इसको कहेंगे A to Z। ये जो वर्णमाला है ना, ये एक ही होती है हर भाषा में, एक ही है अल्फाबेट। अल्फाबेट्स जो होता है उसका मीनिंग होता है भाषाएं। अलग अलग भाषाएं होंगी तो अलग अलग अल्फाबेट मिलेंगे, अलग अलग वर्णमालाएं मिलेगी। तो उसको, अल्फाबेट को आप याद रखो, वर्णमाला किसी भी भाषा में एक ही होते हैं। ये मत कहते ना दो होती है जी, एक कैपिटल में एक स्मॉल में, ऐसे नहीं है, एक ही होती है A to Z। ठीक है। अपीयरेंस और अपीयरेंसेस, इनमें क्या फर्क है? अपीयरेंस का मतलब होता है उपस्थिति। उपस्थिति को कहते हैं अपीयरेंस। और अपीयरेंसेस क्या होता है? वेशभूषा, पहनावा जो होता है ना, जिस पे हम करेक्टर डिसाइड कर लेते हैं व्यक्ति का, तो वो अपीयरेंसेस होता है, बाहरी वेशभूषा जो है। आर्म और आर्म्स, आर्म का मतलब हो गया भुजा, और आर्म्स के दो मतलब है, एक तो भुजाएं और एक हथियार, वेपन। हाँ, प्रेजेंट जो है ना, प्रेजेंट, ये एडजेक्टिव है, वो हो गया उपस्थित।
और प्रेजेंस या अपीयरेंस का मतलब हो गया उपस्थिति, ये नाउन है, ठीक है। उसकी अपीयरेंस या उसकी उपस्थिति, और वो व्यक्ति खुद क्या होगा, प्रेजेंट। जैसे अपने बोलते हैं ना प्रेजेंट स्टूडेंट, एब्सेंट स्टूडेंट, तो स्टूडेंट से पहले उसका एडजेक्टिव आया प्रेजेंट या एब्सेंट, और स्टूडेंट की प्रेजेंस या स्टूडेंट की अपीयरेंस ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है। ये फर्क है दोनों में। और अगर अपने कहें प्रेजेंस, प्रेजेंस तो इसका सिनोनिम के रूप में आप इसको यूज कर सकते हो, प्रेजेंस को, ये सिनोनिम हो जाएगा। एसेट और एसेट्स, आपने एक वर्ड सुना है एसेट और लायबिलिटी। एसेट और लायबिलिटी में क्या फर्क है? एसेट का मतलब होता है कि कोई प्लस पॉइंट हो जो हमारे पास, जैसे पैसा। लायबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी, ठीक है, जो मतलब अभी वो काम हमें पूरा करना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। ये मान लो कि जो कंधे पे बोझ होता है ना, वो लायबिलिटी हो गया, और जो प्लस पॉइंट होता है हमारे पास वो एसेट हो गया। तो एसेट और एसेट्स में क्या फर्क होगा? एसेट का मतलब हो जाएगा अ पॉजिटिव थिंग, कोई भी लाइफ में जो हमारे साथ जो पॉजिटिव थिंग है। जैसे मान लो आपका कोई सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग है, तो वो एक तरीके से आपके लिए एसेट का काम करेगा, ठीक है। जैसे और इसके अंदर अपने देखें, और आपके लिए एसेट क्या क्या हो सकता है? आपके मार्क्स जो आए हैं, आपने सीईटी दिया होगा, सीईटी में मान लो किसी के 200 नंबर बने हुए हैं, तो वो एक 3 साल के लिए उसके एसेट का काम करेगा। किसी भी एग्जाम के फॉर्म भरेगा तो वो प्लस पॉइंट है उसका, वो एसेट हो गया, ठीक है। 1 साल है क्या वो? एग्जाम्पल है वैसे तो, मुझे मैंने ऐसी गप सुनी थी कि 3 साल तक काम आएगा वो। मैंने कहा ठीक है भाई, 1 साल है क्या? अगला सीईटी आने वाला ही है फिर तो। एसेट्स का मतलब हो जाएगा धन संपत्ति, ठीक है। मान लो किसी ने 2 कार खरीद रखी है, या फिर वही एग्जांपल अपना पुराने वाला, एमपी की एलडीसी 30 थार 12 ट्रक वाली, उसके पास में एसेट्स बहुत सारे थे, ठीक है जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कलर और कलर्स, कलर और कलर्स, कलर तो रंग को बोलते हैं, और कलर्स क्या होगा? बहुत सारे रंग, है ना। थोड़ा सा गड़बड़ है बस इसमें। कलर का मतलब तो हो गया रंग, कलर्स का मतलब हो गया फ्लैग्स। फ्लैग्स मतलब झंडे को बोलेंगे, कलर्स का मतलब झंडे, ठीक है। डैमेज और डैमेजेस, डैमेज तो हो गया नुकसान, और डैमेजेस का मतलब बहुत सारे नुकसान। फिर डैमेजेस का मतलब क्या होगा? वो तो इधर कर देंगे बिग डैमेज। डैमेजेस का मतलब क्या होगा? देखो एक तो डैमेज में ये भी है कि ये वर्ब का काम भी करता है। डैमेजेस का मतलब होगा जैसे खंडर टाइप की चीजें होती है ना, कई सारा, ये मान लो कि कबाड़ की तरह बहुत सारी चीजें पड़ी है। मान लो कहीं भूकंप वगैरह आ गया, तो बिल्डिंग भी टूटी पड़ी है, और वहां पर कारें भी दबी हुई है, कोई दुकान भी है, कोई सामान है कई लोगों का, तो उसको अपने बोलते हैं डैमेजेस। या फिर एक और वर्ड होता है उसके लिए, डेब्रीज। डैमेजेस या डेब्रीज, ये 2 वर्ड होते हैं, DEBRIS, डेब्रीज, ठीक है। डैमेजेस या डेब्रीज, ये पता लगा? कोई डाउट इसमें? आज तो राइटिंग में दिक्कत नहीं आई होगी क्योंकि पहले से टाइप किया हुआ है। ये आपको मिल जाएगा ये एज इट इज। अरे और भी है। रिटर्न और रिटर्न्स, देखो रिटर्न वर्ब होती है,
रिटर्न वर्ब का मतलब क्या हुआ? वापस लौटना, वापस आना, रिटर्न। जबकि रिटर्न्स जो है वो एक नाउन होता है, इसका मतलब क्या हुआ? आय का हिसाब। आईटीआर भरते हो क्या? आईटीआर सुना तो होगा। आईटीआर, आईटीआर का पूरा नाम क्या है? इनकम टैक्स रिटर्न्स। ठीक है, इनकम टैक्स रिटर्न्स मतलब इनकम टैक्स वालों को जो हमने रिटर्न्स भरनी है। वो कोई फिल्म का नाम थोड़ी है कि इनकम टैक्स पहला पार्ट आ गया फिल्म का, फिर दूसरा नाम है फिल्म का इनकम टैक्स रिटर्न्स। वैसे थोड़ी ना है। वो रिटर्न्स का मतलब वापस नहीं आया वो इनकम टैक्स, आय का हिसाब दिया उसके अंदर। वर्क और वर्क्स ये तो नाउन है, इसका मतलब तो हो गया कोई भी काम। और वर्क्स का मतलब क्या हो जाता है? साहित्य। ये प्लूरल नहीं होता भाई। ये लो भाई, फ्रूट और फ्रूट्स आ गया यहाँ पर। फ्रूट का मतलब फल, खाने वाला फल। और फ्रूट्स के दो मीनिंग है, खाने वाला फल भी हो जाएगा और एक इसका है परिणाम। खाने वाला फल और भोगने वाला फल दोनों ही है ये फ्रूट्स। ऑर्डर और ऑर्डर्स। ऑर्डर का मतलब आदेश, और ऑर्डर्स का मतलब कई सारे आदेश। ऑर्डर्स का मतलब व्यवस्था, एक प्रॉपर व्यवस्था होती है ना। एक इसके लिए ना एक ईडियम होती है, एप्पल पाई ऑर्डर। मतलब कोई चीज व्यवस्था में हो उसको ऑर्डर्स बोलेंगे अपने। ठीक है, हाँ ये ईडियम है। ईडियम्स तो जैसा बोल दिया जाता है वो वैसे ही रहता है। ऑर्डर्स जो है वो उसका मतलब कुछ और है, ये व्यवस्था को कह रहे हैं। ऑर्डर जो है वो आदेश को कह रहे हैं अपने। जैसे जोमेटो पे आप क्या देते हो? ऑर्डर। वहां पर तो व्यवस्था की बात तो नहीं होती। ठीक है, वो ऑर्डर होता है। कस्टम और कस्टम्स है, कस्टमर नहीं है। कस्टम और कस्टम्स, कस्टम रिवाज, और कस्टम्स का मतलब होता है सीमा शुल्क। कस्टम्स ऑफिसर है ना, एक पोस्ट होती है, वो सीमा शुल्क। पेन का मतलब दर्द। पेन्स का मतलब कई सारे दर्द। इसका मतलब होता है अथक प्रयास। मतलब हार्डवर्क को पेन्स बोलते हैं। जो हार्डवर्क होता है उसको पेन्स कहते हैं। ठीक है, कई सारा दर्द नहीं कि कल को कोई डॉक्टर के पास जाए कहते डॉक्टर साहब जहां उंगली लगा रहा हूँ वहीं वहीं दर्द हो रहा है, बहुत सारे दर्द हो गए। एमआरआई कराने पता लगता है कि उंगली टूटी हुई है उसकी। तो वो पेन्स मत कर देना उसको कि प्लूरल में हो गया दर्द। ठीक है, लो भाई, कईयों का फेवरेट वर्ड आ गया, क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब होता है 1/4। ठीक है, वो भी होता ही है जो आप सोच रहे हो। तो क्वार्टर 1/4 को कहेंगे, हाफ का भी हाफ। ठीक है, क्वार्टर्स का मतलब होता है आवास। वो 1 BHK जो फ्लैट मिलता है सरकारी नौकरी लगने पर, 1 BHK, एक ही रूम होगा उसके अंदर, एक ही किचन होगा, एक ही हॉल होगा, उसको फिर क्वार्टर्स कह देते हैं। है एक और वो 150 ml वाला, वो 150 होता है 200 होता है? 180 होता होगा शायद, 180 है। बस वो नापते नहीं है। रिगार्ड और रिगार्ड्स, रिगार्ड और रिगार्ड्स क्या होता है? देखो रिगार्ड वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी से रिलेटेड कोई चीज। अपने बोलते हैं ना कि इसके रिगार्डिंग मैं आपको एग्जांपल्स करवा दूंगा, तो इससे रिलेटेड हो जाएंगे वो। तो रिगार्ड का मतलब संबंधित।
और रिगार्ड्स का मतलब होता है आभार। थैंक्स एंड रिगार्ड्स बोलते हैं ना अपने, वो धन्यवाद एवं आभार, वो वाला। एप्लीकेशन जो होती है ना, एप्लीकेशन के अंदर ग्रामर हाईएस्ट पीक पॉइंट पे यूज होती है, वहां पर अपने कोमा की भी गलती नहीं कर सकते हैं। आपके कोई डिस्क्रिप्टिव वगैरह का भी होगा शायद, अपने डिस्क्रिप्टिव में कैसे अटेम्प्ट करना है, अगर मान लो इंग्लिश अटेम्प्ट करते हैं तो उसकी भी अपने क्लास रखेंगे। जैसे आपने एप्लीकेशन में देखा होगा, एंड में इंग्लिश वाली में थैंक यू लिखते हैं कि थैंकिंग यू लिखते हैं? थैंकिंग यू क्यों लिखते हैं? कभी आपने बात सोची होगी, थैंक यू क्यों नहीं लिखते? ऐसा तो नहीं है। थैंकिंग यू इसलिए लिखते हैं क्योंकि अभी आपने एप्लीकेशन दी है, अभी वो काम प्रोसेस में है, और थैंकिंग यू का मतलब धन्यवाद भी अभी आ रहा है, आया नहीं है अभी। थैंक यू का मतलब कि काम होने के बाद थैंक यू होता है। थैंकिंग यू का मतलब कि लो एप्लीकेशन छुट्टी चाहिए, और छुट्टी आप दे दोगे तो वो थैंक यू रख लेना, अगर छुट्टी नहीं दोगे तो मेरा वापस दे देना। इसलिए वो अंडर प्रोग्रेस होता है कि थैंकिंग यू, धन्यवाद दे रहा हूं, दिया नहीं है, एप्लीकेशन के साथ साथ धन्यवाद दे रहा हूं। और उसमें अपने ये भी पढ़ते हैं कि एक लिखा था ना एंड में, गप लिखते हैं अपने, योर्स ओबीडेंटली, आपका आज्ञाकारी, प्रिंसिपल के आज्ञाकारी अपने। और एक गप लिखते थे, योर्स फेथफुली, आपका वफादार। तो वहां पर योर्स आता था, ये योर्स का मतलब क्या हुआ? योर्स ये प्रोनाउन में पढ़ेंगे अपने, ठीक है। योर्स ऐसा लिखते थे क्या, या फिर योर्स, अरे ये ऐसे लिखते थे, फिर आ गया। दोनों में से कौन सा होता था, ये वाला योर्स या फिर ये वाला योर्स? सेकंड वाला ये, या फर्स्ट वाला ये वाला? ये होता था। क्यों होता था उसका कारण अपने थोड़ा बहुत अभी देख ही लेंगे प्रोनाउन में भी। और वैसे आपको बता देता हूं कि जो एपोस्ट्रोफी एस होता है ना, ये पोजेशन बताता है। एक बात देखना, मैं ऐसे लिखता हूं मोहन्स। मोहन्स का मतलब क्या हुआ, मोहन का, ठीक है। मोहन्स का मतलब मोहन का। और अगर मैं लिखता हूं योर, तो योर का मतलब क्या हुआ, आपका, है ना। योर आप नहीं हुआ, यू आप हुआ, वो प्रोनाउन बनता है। और बड़ी शानदार कहानी है इसकी भी, वो जो आपको कह रहा हूं ना कि एप्लीकेशन के अंदर ग्रामर हाईएस्ट या पीक लेवल पर यूज होती है, वो है। योर का मतलब आपका, मोहन्स का मतलब मोहन का। और अगर आप इसके साथ में एपोस्ट्रोफी एस लगा दोगे तो इसका मतलब क्या बन गया, आप काका। आप काका तो गलत हो गया, क्योंकि एक का ये हो गया, एक का इसके अंदर है, और वैसे भी एडजेक्टिव है तो इसके साथ में नहीं आता। ये वाला योर्स होता है, ये अपने पढ़ेंगे प्रोनाउन के अंदर ही। और अगला टॉपिक अपना प्रोनाउन ही है। लो भाई, वुड और वुड्स। वुड का मतलब, हाँ एपोस्ट्रोफी एस जो है ये वाला। ये एक बहुत भयंकर वाला सस्पेंस है, जो कि मैं सोच रहा था आपसे कभी पूछूंगा, ये जब प्रोनाउन चलेगा। आपने पूछ लिया तो मैं अभी पूछ लेता हूं फिर। एपोस्ट्रोफी एस जो होता है वो आपको बताएगा पोजेशन, ठीक है। चलो मैं इनके दो के अर्थ बता के आपको उस पेज पे लेके आता हूँ एपोस्ट्रोफी एस वाले में। वुड और वुड्स। वुड मतलब लकड़ी, वुड्स मतलब जंगल। वेस्पर और वेस्पर्स। वेस्पर का मतलब होता है, ये शाम को बोलते हैं, संध्या का समय होता है ना, जो संध्या बींदनी नहीं भाई, संध्या, ठीक है, शाम का समय। और वेस्पर्स का मतलब होता है संध्या आरती, संध्या आरती। जो शाम के समय हम लोग जो आरती करते हैं ना, वो संध्या आरती होगी। देखो अब बात आती है इस पे जो आपने पूछा है, एपोस्ट्रोफी एस। टाइम, वेट, डिस्टेंस, स्पेस, अमाउंट, प्लेस, नेम्स ऑफ कंट्रीज, कलेक्टिव नाउन्स,
हेवनली ऑब्जेक्ट्स, डिग्निफाइड एंटिटीज, पर्सोनिफाइड नाउन्स के साथ में एपोस्ट्रोफी एस का यूज होता है। एपोस्ट्रोफी एस जो होता है ना, जैसे ये जो लगा हुआ है एपोस्ट्रोफी एस, ये किसी भी नाउन के साथ में लग के उसका पोजेशन बताता है। पोजेशन का मतलब अधिकार, अधिकार को बताता है ये। जैसे ये है, मोहन्स कार नीड्स रिपेयरिंग। रिपेयरिंग किसको चाहिए, मोहन को या कार को? कार को। और किसकी कार? मोहन की कार। धुआं कौन दे रहा है, मोहन या कार? कार। तो इसमें सब्जेक्ट कौन हुआ? कार हो गया। मोहन्स क्या है? पोजेशन है। अपने अगर पूछे किसकी कार, भाई मोहन की कार, यहां पर मोहन्स की जगह पे योर भी तो आ सकता था, माई भी आ सकता था, हिज भी आ सकता था। तो सब्जेक्ट कौन बचा इसके अंदर? कार। ये सब्जेक्ट है। ठीक है, किसी भी नाउन के साथ, अब नाउन के अंदर भी एक टाइप बनता है। आपने सुना है लिविंग नाउन और नॉन लिविंग नाउन? लिविंग नाउन कौन सा होता है? लिविंग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है लिविंग नाउन, लेकिन लिविंग नाउन होता कौन है? जीवित होता है जो, ऐसे। और जैसे मान लो चेयर की बात करें, चेयर लिविंग है कि नॉन लिविंग है? नॉन लिविंग। बाइक की बात करें, लिविंग है कि नॉन लिविंग है? नॉन लिविंग। बाइक लिविंग, जिंदा। ऐसे याद करते हो क्या? है भाई नहीं, बाइक। देखो, आप पहली बात तो ऐसे मत याद रखना कि लिविंग का मतलब जिंदा हो गया और नॉन लिविंग का मतलब जो जिंदा नहीं है। कल को कोई आदमी मर गया तो वो नॉन लिविंग में थोड़ी आ जाएगा। वो जिंदा और मुर्दा का मतलब लिविंग और वो नहीं है। अलाइव और डेड, डेड डेड होता है वो। डेड होता है मुर्दा, और वो अलाइव हो जाएगा जो जिसकी सांस चल रही है। लिविंग और नॉन लिविंग का मतलब हो गया कि जिसका, अब जैसे मनुष्य जो है ना, सिर्फ मनुष्य लिविंग में आता है, जिसका पोजेशन हो, जिसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सके, वो जो मनुष्य है वो लिविंग में आएगा। इवन ग्रामर के अंदर तो जो जानवर होते हैं ना, वो भी नॉन लिविंग में आते हैं। अब नॉन लिविंग का मतलब मुर्दा नहीं है कि भाई कल को किसी कुत्ते की पूंछ पे पैर रख के देख लो, वो बता देगा कितना मुर्दा है वो। जहां तक जाना है वो पैदल ही भिजवा देगा, ऐसा पीछे पड़ता है। तो वो इसका मतलब डेड नहीं है। नॉन लिविंग का मतलब कि वो मनुष्य की श्रेणी में नहीं है, उसका पर्सोनिफिकेशन नहीं हो सकता, उसका अधिकार नहीं होता। जैसे डॉग में भी ऐसे है, या जानवरों में भी ऐसे है कि जो हमारे पेट होते हैं ना, हमारे पालतू जो होते हैं जानवर, उसको लिविंग में कंसीडर करते हैं। ठीक है, जैसे जो गली का कुत्ता है ना, वो नॉन लिविंग है। जो कुत्ता हमने पाल लिया वो लिविंग है, उसके लिए ही या शी का यूज किया जाता है। जैसे अपने गाय पालते हैं, गाय का नाम रखते हैं, तो उसका पर्सोनिफिकेशन हो गया। कुत्ता पाला, उसका नाम रखा, उसका पर्सोनिफिकेशन हो गया, वो लिविंग में आ जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि अब उनमें जान आ गई, अब वो लिविंग में आ गए। होता है, ये देखो लिखा हुआ कि जब किसी भी चीज को आप पर्सोनिफाइड कर दो, पर्सोनिफिकेशन हो जाए उसका, तब उसके साथ में एपोस्ट्रोफी एस आ सकता है। कोई भी ऐसा कि जैसे मान लो वो बाइक आपको बहुत ज्यादा प्रिय है, आप उसमें ऐसे बोल सकते हो माई बाइक्स व्हील, माई बाइक्स स्पार्क प्लग, ऐसा बोल सकते हैं। तो वो माई बाइक हो गया, स्पेसिफिक बाइक हो गई वो। अगर मान लो नॉर्मल बाइक की बात करें तो स्पार्क प्लग ऑफ बाइक हो जाएगा। ये जो एपोस्ट्रोफी एस होता है ना, ये किसी भी नाउन का पोजेशन या फिर उसका ये रिलेशन बताता है। पोजेशन या रिलेशन बताता है वो। जैसे मान लो नॉर्मल नॉन लिविंग चीजों की बात करें, मैं कह दूं कुर्सी की टांग, तो वो चेयर्स लेग होगा क्या? ये लेग जो है, इसका चेयर से रिलेशन है कि इसका पोजेशन है? क्या वो रिश्ते में इसकी टांग लगती है? और क्या वो कुर्सी का अधिकार है टांग पर कि मेरी टांग है तो तेरी हटा? कुर्सी ऐसे भी नहीं कहेगी, उसका हिस्सा है वो। तो हिस्से के लिए क्या होता है, ऑफ लगाते हैं।
लेग ऑफ चेयर होगा, हिस्सा है ये, इसके लिए ऑफ आता है। अगर अपने इसका पर्सोनिफिकेशन कर दें चेयर का, मैं ऐसे बोल दूं कि माय चेयर, पर्सोनिफिकेशन का मतलब स्पेशल अधिकार देना इनको। अब ये चेयर को स्पेशल अधिकार दे दिया कि अब ये मेरी चेयर हो गई, मतलब ये स्पेसिफिक हो गई। अब कल वो स्पेसिफिक वाली बात की थी ना, कल की थी क्या, वो नॉलेज वगैरह वो वाला फिजिक्स वाला वो पढ़े थे एग्जांपल। तो ऐसे इसको है ना, चेयर को हमने स्पेसिफिक बना दिया अब, और जैसे ही इसको स्पेसिफिक बनाया तो अब इसके साथ में एपोस्ट्रोफी एस लगा दो, माय चेयर्स लेग, अब हो जाएगा। नॉर्मल बात करेंगे तब नहीं होगा, तब लेग ऑफ चेयर, ये जनरल केस में लेग ऑफ चेयर करना पड़ेगा। स्पेसिफिक केस मतलब थोड़े से अधिकार आपने उसको ज्यादा दे दिए तो वो एपोस्ट्रोफी एस आ जाएगा। देख लो कितने नॉन लिविंग के साथ में आ रखा है, टुडेज न्यूज, नेचर्स रिवेंज, फॉर्चून्स फेवरेट, 5 किलोग्राम्स वेट, ये सब आ गए इसके अंदर। हाँ, ये स्पेसिफिक वर्ड हो गया इसके अंदर। न्यूज वगैरह जो वर्ड आते हैं ना, देखो टाइम, वेट, डिस्टेंस वगैरह ये जो चीजें होती है, इनके साथ में एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। न्यूज ऑफ टुडे नहीं होगा, फिर वो टुडे न्यूज नहीं होगा, टुडेज न्यूज होगा, आज की खबर, आज की न्यूज। वो न्यूज स्पेसिफिक हो गई, कैसे, क्योंकि वो न्यूज कब की है, आज की है। वो स्पेसिफिक बनाने के लिए एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया आपने, ऐसा होगा इसके अंदर। ठीक है, जैसे हमने वो लिखा ना मोहन्स कार, तो ये पोजेशन बता रहा है, मोहन की कार है, ऐसे भी लिख सकते हैं। मान लो कोई एग्जांपल लिख दें, मोहन्स सन, तो अब ये मोहन का क्या हो गया, रिलेशन है ना, ये मोहन का सन हो गया, उसका रिलेशन हो गया, तो वहां पर भी एपोस्ट्रोफी एस आ सकता है। टुडेज न्यूज, ये वाला क्या है, स्पेसिफिक न्यूज होगी ना ये, इसके नीचे 2 डेज लीव, 2 दिन की लीव, ये भी स्पेसिफिक, ये सारे स्पेसिफिक वर्ड्स है। ये टाइम बता रहा है आपको, टाइम के लिए आ गया, ये देखो ए टाइम, कितने दिन की लीव, 2 डेज लीव हो जाएगा। और हिसिंग साउंड आती है ना, ये स की आवाज जो आ रही है, हिसिंग साउंड, इसमें सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगता है, एस नहीं लगाना होता, फिर डेज आ गया ना, अकेला एपोस्ट्रोफी। 2 डेज, सीधा टाइम कैसे, इसके लिए आया ना ये, तो ऐसे हो जाएगा, सम टाइम्स लीव, कुछ समय की लीव हो गई। स्पेसिफिक का मतलब ये नहीं है कि वो आपको पता होगा कितने दिन का, स्पेसिफिक का मतलब किसी पर्सन के लिए है ये, ठीक है। सम टाइम्स लीव, इसका मतलब वो व्यक्ति के, उस व्यक्ति के लिए स्पेसिफिक है। एक आदमी है कोई, वो कुछ समय की लीव पर जा रहा है, तो वो सम टाइम्स लीव उसके लिए हो गया। स्पेसिफिक का मतलब ये नहीं कि ये स्पेसिफिक या डिफाइंड है, ये उस व्यक्ति के लिए है, किसी एक व्यक्ति के लिए, प्रॉपर कोई एक व्यक्ति है वो ये लिख सकता है। अब है ना, एक क्वेश्चन है मेरा छोटा सा आपसे, कि एक नाटक आता है, आपने देखा होगा, रियलिटी शो है, हालांकि 2 या 3 सेकंड से ज्यादा सहन नहीं होता वो, उसके अंदर कुछ ऐसा लिखा होता है, उसमें ऐसे ऐसे अनटैलेंटेड लोगों को जज बनाया हो जिन्होंने जिंदगी में कभी कुछ नहीं किया, और कुछ लोग उसमें आके टैलेंट दिखाते हैं। ये देखे नाटक, क्या नाम तो सुना ही होगा इसका, तो ये कौन सा है, एपोस्ट्रोफी एस है क्या ये, एपोस्ट्रोफी एस का मतलब तो क्या हुआ, पोजेशन, अधिकार। ये पोजेशन बता रहा है क्या, ये क्या है, असल में ये जो होता है ना, ये ऐसे है, इसका पूरा नाम है इंडिया हैज गॉट टैलेंट। ये हैज को शॉर्ट में लिखा हुआ है। ये जो सिर पे जितनी भी डंडी लगी होती है ना, हर बार एपोस्ट्रोफी नहीं होता ये,
इसको रेज्ड कोमा भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? रेज्ड कोमा, रेज्ड कोमा। रेज्ड कोमा का मतलब क्या हुआ? ऊपर उठा हुआ कोमा। जैसे आपने ये देखा होगा, कई बार ये लिखे होता है ना कैंट, ये रहा डजंट, और एक आपने अभी पूछा ये वाला इट्स। ये वाला जो इट्स है ना, इसका मतलब क्या होता है? इट इज, या इट वॉज, या इट हैज, उसकी शॉर्ट फॉर्म है ये पोजेशन नहीं है, ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। अपने ऐसे बोलते ना इट्स मॉर्निंग, इसका मतलब इट इज मॉर्निंग, ठीक है। इसका मीनिंग इट इज है, जबकि इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है इसका अरे बता तो दिया। इसका मीनिंग है इसका, ये इसका है, ये इट इज है, इसका मीनिंग है इसका, ठीक है। अपने बोलते ना, जैसे मान लो मैं कह दूं आई हैव अ डॉग, इट्स नेम इज, मान लो जो भी नाम रखा हुआ है वो इट्स नेम आ जाए, इट्स नेम इज ब्रूनो, तो ये हो गया इसका नाम, ठीक है। इट्स हो जाएगा वो, इट्स, इसका। ये पॉइंट समझ गए? और ये वाला इट्स कौन सा है? एस वाला जो है, इट इज या इट हैज। जैसे ये वाला है ना, इंडिया हैज गॉट टैलेंट, ये वाला पोजेशन नहीं है। दैट्स ये वो, हाँ ये वाला देखो, वो ये बन जाएगा दैट इज माई ब्रदर, दैट इज माई ब्रदर, वो यही वाला है। इसको ऐसे लिख दिया, ये दैट्स माई ब्रदर, कि वो मेरा भाई है। ये टाइम बचाने के लिए कुछ लोग ऐसे कर देते हैं कि मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, टाइम बच जाएगा, शॉर्ट में लिख देता हूं, तो दैट्स हो जाएगा। जैसे कैन नॉट का कैंट होता है ना, असल में कैन नॉट और कैंट में फर्क है। जो कैंट होता है ना, ये ऑफिशियल वर्ड नहीं होता। ऑफिशियल का मतलब कि जब आपकी जॉब लग जाएगी ना, और आपने एप्लीकेशन वगैरह लिखनी होगी, अपने ऑफिसर को जब एप्लीकेशन लिखोगे, तो आपको कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स का ध्यान रखना होता है कि ये ना लिख दूं मैं। जैसे वेटिंग फॉर यू, ये नहीं लिखना होता, अवेटिंग यू होता है वहां पर, क्योंकि वेटिंग जो होता है ना, ये फॉर्मल वर्ड है, सॉरी फॉर्मल वर्ड नहीं है, अवेटिंग फॉर्मल वर्ड है, आपको फॉर्मेलिटी शो करनी होती है वहां पर। वेटिंग फॉर यू का मतलब कि आपका इंतजार कर रहे हैं, सर आ जाओ। अवेटिंग यू का मतलब हो जाएगा कि पूरा स्टाफ जो है वो ऑफिशियली आपका वेट कर रहा है, टाइम से पहुंच जाओ, तो वो अवेटिंग होता है। स्पेशली की जगह आपको स्पेशली वर्ड यूज करना होता है, ई स्पेशली, इलेक्ट्रॉनिक स्पेशली नहीं, ई स्पेशली होता है ना, एक वो लगाते हैं। और ये वाला जो होता है ना कैंट, इसका यूज नहीं करना होता, कैन नॉट, डज नॉट, इनका यूज करना होता है, ये शॉर्ट में नहीं लिखना होता फिर उसमें, तो इनका यूज असल में ये है, ठीक है जी। कहानी समझ आई ये वाली क्या? थोड़ी बहुत। और देखो क्वेश्चन किस तरह के हैं, आज आपको ये मिल जाएगा, आज ही मिल जाएगी ये शीट। इसके अंदर आपको है ना, एक तो ये कुछ वर्ड्स हैं, आज आप पढ़ना, मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। ये वो वर्ड्स हैं, पहली स्लाइड जो है जिसमें एस या एस लगने पर ये वर्ड प्लूरल होते हैं, इनको कभी भी सिंगुलर फॉर्म में यूज नहीं किया जा सकता। बाइनोक्यूलर्स जो होता है ना, ये प्लूरल ही होता है, दूरबीन जो है इसका सिंगुलर होता ही नहीं है, ठीक है। जैसे एक वर्ड है इसके अंदर सीजर्स, सीजर्स आपने सुना होगा, कैंची को बोलते हैं सीजर्स। आप तो ये बता दो कि एक कैंची को इंग्लिश में क्या कहेंगे? सीजर, वन सीजर। ये देखो एस या एस इसका नहीं हट सकता, पहली बात हटेगा ही नहीं। एक सीजर को, एक कैंची को क्या कहेंगे? वन सीजर तो नहीं कहेंगे। एक कैंची सीजर्स, सीजर्स तो प्लूरल होता है, ऐसे नहीं है। हाँ जी बता रहे थे क्या? देखो इसको सिंगुलर बनाने के लिए ना चीट कोड यूज होते हैं।
अ पेयर ऑफ सीजर्स, ये एक कैंची होगी। ठीक है, थर्ड वाला वर्ड क्या, गॉगल्स। देखो इनको याद रखने का सिंपल तरीका है, गॉगल्स वो चश्मे को बोलते हैं अपने, उसके लिए भी यही आएगा। इसमें ज्यादातर वर्ड वो है जो पेयर में यूज होते हैं, जैसे स्पेक्टेकल्स को बोलते हैं, वो एक वर्ड लिखा होगा इसमें कहीं, सेकंड, हाँ ये लो, स्पेक्टेकल्स जो है ना वो चश्मे को ही बोलते हैं, और उसकी शॉर्ट फॉर्म है स्पेक्स, जैसे ग्लासेस है। अब पता है क्या मजेदार बात देखना है इसके अंदर, स्पेक्टेकल्स का एस हटा दो तो क्या वो एक साइड का चश्मा हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि मोस्टली दोनों आंखों पे लगता है चश्मा। तो किसी ने पैसा बचाने के लिए एक तो नहीं बनवाया होगा भाई जी, इन्ना इन्ना कोई बना दो, अटकर तो दिख है, तो वो तो प्लूरल ही रहेगा। स्पेक्स जो है वो इसी स्पेक्टेकल्स का शॉर्ट फॉर्म है। तो स्पेक्टेकल क्या हो जाएगा, स्पेक्टेकल का मतलब होता है दृश्य या व्यू, सीनरी। सीनरी होता है ना नजारा, सीनरी देखी होगी। सीनरी का मतलब वो नहीं होता जो अपने गिफ्ट शॉप पे जाके बोलते हैं भाई साहब एक सीनरी दिखाना। सीनरी का मतलब वो नहीं है कि गिफ्ट शॉप में वो जाके उसने दिखा दिया कि ले अभी सूरज डूब रहा है, एक आदमी बैलगाड़ी पे घर जा रहा है, तो वो सीनरी होगी। मतलब हमने क्या बोला कि सीनरी दिखा दो का मतलब ये बोला दुकानदार को कि भाई साहब नजारा दिखा दो, तो वो नजारा दिखा देगा। तो वो सीनरी जो वर्ड है ना उसका मतलब दृश्य होता है, वो दृश्य को फोटो फ्रेम के अंदर दिखाता है। असल में वो फोटो फ्रेम लेने जाते हैं अपने, दृश्य। सीन तो देखो, सीनरी हो गया एक स्पेसिफिक दृश्य या व्यू। सीन का मतलब हो गया कि जैसे कोई क्लिप वगैरह की अपने बात करें कि इसका ये वाला सीन, एक सीन का ये मीनिंग हो जाएगा जो मेरे सामने है, ये सीन हो गया। ठीक है, अब देखना क्या फर्क है, जो एक आपने पढ़ा था मशीनरी और मशीन में, दोनों में से काउंटेबल कौन सा है, मशीन। मशीनरी जो है वो अनकाउंटेबल है, सीनरी जो वर्ड है ना वो अनकाउंटेबल है, सीन जो है वो काउंटेबल है, सीन्स हो सकता है। ठीक है, जैसे ये एक सीन ये हो गया, फिर मैं नीचे जाऊंगा वहां पर एक सीन देखा, फिर दूसरी क्लास में गया उधर तीसरा सीन देखा, घर पहुंचते पहुंचते फिर मान लो मैं लेट हो गया, मैडम जी ने वो सब्जी मंगवाई थी भिंडी टिंडे वगैरह, तो फिर मैडम सीनरी दिखाएगी, नजारा दिखा देगी मैडम। ठीक है, कि मैं थाने क्यों टिंडा लेगा आना, तो वो सीनरी वो अलग वर्ड हो जाएगा वहां पर, कि वो कुल मिला के मेरे को नजारे दिखा दिए। और सीन का मतलब ये दृश्य जो एक एक करके अपने जो काउंट कर रहे हैं वो सीन हो गया, और जो काउंट नहीं कर सकते वो सीनरी हो गया, कंसेप्ट नाउन। जैसे मान लो कोई कहते देहरादून की सीनरी बहुत अच्छी है, सीनरी का मतलब कि वहां पर वो दृश्य है, वो पहाड़ और वो बाजार घूमने जाते हैं वो नजारे, और उसके बाद वो जो नदियां जा रही है वो ऐसे करते करते वो वाले जो कुल मिला के वो सीनरी बनता है। और सीन का मतलब जिसको आपने मिलाया है ना वो सीन है, ये फर्क है। सीनरी, लेकिन सीनरी कंसेप्ट नाउन हो गया, अनकाउंटेबल। ये पढ़ दोगे, आपको कल मैं इसकी डिटेल्स बता दूंगा। ठीक है, मैं आपको और दिखाता हूं इसमें और क्या क्या नजारे हैं इसमें। सेविंग वर्ब होती है, सेविंग्स बचत होता है, सेविंग वर्ब है। ये वो है जो अनकाउंटेबल रहेंगे। ठीक है, हालांकि कई सारे एग्जांपल मैंने लिखवाए थे आपको। अच्छा, ये जो है कलेक्टिव नाउन के एग्जांपल है। और फिर आ जाते हैं ये क्वेश्चंस, अपने कल करेंगे ऐसे 16 क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व करेंगे अपने। एक बार आप घर पे पढ़ना है इनको, और फिर अपने क्लास के अंदर सॉल्व करेंगे इसे। जैसे आप ये क्वेश्चन देखो, पहला पांचवा, अ नंबर ऑफ डाटाज शो दैट द डेथ रेट इन इंडिया हैज फॉलन कंसिडरेबली। डाटाज होता है क्या वर्ड, डाटा का प्लूरल क्या होता है, डाटा प्लूरल ही है, तो यहां पर डाटाज फटाज ये नहीं आएगा। ठीक है, डाटाज ये वाला वर्ड गलत हो गया तो ए ऑप्शन अपना आंसर हो गया ऐसे। ठीक है, सेकंड देखना, लॉ ऑफ इंडेक्सेस। इंडेक्सेस है ना, इसका प्लूरल इंडिसेस होता है, ये इंडिसेस ए ऑप्शन में एरर आ गई। शी वॉज फॉन्ड ऑफ एनिमल्स एंड वॉन्टेड टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ हर लाइफ इन द वुड्स, वुड्स आएगा जंगल, तो सी ऑप्शन में एरर होगी, ये सी ऑप्शन। ऐसे करना है ये। ठीक है,
पढ़ लोगे ये वाला? ट्राई तो कर ही लोगे आप, बहुत दिन बाद आए मैडम। ठीक, समझ आया आज वाला? पढ़ लोगे, आपको ये आज ही मिल जाएगी। ठीक है, अरे समझ तो आ रहा है ना जो करवा रहा हूं? कोई मेरे जैसा तो नहीं है जिसको पता नहीं लग रहा कि आज क्या करवा गया। ठीक है, हाँ कल वो और अपने क्वेश्चंस देखेंगे कल। ठीक है, ठीक है जी, धन्यवाद, कल मिलते हैं।